बोल छठी मैया की जय। नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के सिग्नेचर अपार्टमेंट की है। जी हाँ, देखिए पीछे मेरे सामने जिस तरीके से इसको यमुना का रूप दे दिया गया। जी आपको बता दें, हर विधानसभा में घाट बनाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। 1100 घाट के अंदर बिहार की कम्युनिटी में जो एक पर्व है जिसको हम छठ पूजा के नाम से जाने जाते हैं, वहीं इस तरीके से लोग अर्घ देते नजर आएंगे पूरी दिल्ली में आपको, कि मानो वाकई में ये सीधा पटना और बिहार के दर्शन कराते हैं। जी आपको बता दें कि पिछली बार भी हमने लाइव टेलीकास्टिंग की थी और इस बार भी हम लाइव टेलीकास्टिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह पर जिस तरीके से हर विधानसभा में घाट बनाए गए हैं, उसी विधानसभा को मुआवजा करने के लिए क्षेत्रीय विधायक जी हाँ दिलीप पांडे जी मौजूद हैं, समाज सेवक आम आदमी पार्टी के संजय मदान जी, क्षेत्रीय निगम पार्षदा पूजा मदान जी। आइए बात करेंगे कार्यकर्ताओं से, बात करेंगे कम्युनिटी के कुछ पर्सन से, बात करेंगे सिग्नेचर अपार्टमेंट में रहने वाले सभी सदस्यों से कि उनको कैसा महसूस हो रहा है कि उनका त्योहार व्यू नहीं किया गया बल्कि 4 चांद लगा दीजिए। जी हाँ, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो चलिए इसी बात पे जय हिंद और जय भारत। छठी मैया की जय। मैम, जिस तरीके से आज आप आई हैं, कई घाटों पे आप मुआवजा करने गई हैं क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा छोटे छोटे घाट लगाए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी पर्व को लेकर और इन घाटों के ऊपर की दिल्ली सरकार ने त्योहार खराब नहीं करे बल्कि लोगों को एक ऐसा मौका दिया है कि वो अपने त्योहार सांस्कृतिक रूप से सेलिब्रेट कर सकते हैं? देखिए, पहले तो सबको, पूरे देशवासियों को, हमारे भारत सबको छठी मैया की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि जगह जगह पे छोटे छोटे घाट बनाए गए हैं, जैसे भी आप सबको पता है कि कोरोना समय अभी निकला है, हम पूरी तरह से अभी नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से चला गया है, पर उसकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए छोटे छोटे घाटों पे थोड़े थोड़े परिवार इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे हम अपने त्यौहार को भी मना सकें और इस बीमारी से जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे भी बचाव हो सके। तो दिल्ली सरकार की जो ये योजना की है वो बहुत अच्छी हुई है। और मैं भी कई घाटों पे गई हूँ पूरे धूमधाम से। खाली जो इस पर्व को मनाते हैं वो नहीं, हम जैसे जो हम पर्व नहीं, इस पर्व को नहीं मनाते हमारे में, पर हम भी बड़े शौक से उस पर्व को लोग देखने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। मैम, एक सवाल है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, बच्चा बच्चा बोल रहा है पूजा फिर से आएगी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों के मन में बहुत है कि एक बार फिर चांस दिया जाए और एक बार फिर आप उनकी आइडल के रूप में एरिया को संभालें। देखिए, पहले तो जो चीज़ जो हमारी सरकार, जो हमारे बड़े सोचेंगे वो अच्छा सोचेंगे। मैंने अपना पहले भी बेस्ट दिया है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आगे भी बेस्ट दूंगी। बाकी मैं पहले भी करती रही हूँ और आगे भी करती हूँ। थैंक यू। देखिए, दिल्ली सरकार ने जब बागडोर संभाली दिल्ली की, उस समय 69 जगहों पे छठ पूजा का आयोजन होता था। आज की तारीख में लगभग 1100 लोकेशंस पे छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। दिल्ली सरकार के सौजन्य से हो रहा है, दिल्ली सरकार के योगदान से हो रहा है। हमारी और तिमारपुर वालों की और दिल्ली वालों की, दिल्ली में जितने भी लोग हैं छठ की पूजा करते हैं, हम सब शुक्रगुजार हैं दिल्ली की सरकार के, जिनकी मदद से, जिनके सहयोग से इतना सुंदर आयोजन हो पा रहा है। मेरी कामना है, प्रार्थना है ईश्वर से, छठी मैया से, सूर्य भगवान से, कि जितने भी लोग छठ के इस व्रत को, इस पूजन को कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी। 1100 लोकेशन है, 1100। हमारी विधानसभा में तकरीबन 14-15 लोकेशंस पे आयोजन हो रहा है, 15 लोकेशंस पे, जिनमें से 13 लोकेशंस पे दिल्ली की सरकार की ओर से, दिल्ली की सरकार के सहयोग से सारी व्यवस्थाएं करवाई गई हैं और वहाँ लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक, आप पहले तो मैं छठ मैया की सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि छठ पर्व की। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर छठ की आज जो उमंग है, उत्साह है, वह आज से 10 साल पहले नहीं था। जैसे जैसे इस छठ के बारे में, पर्व के बारे में लोगों को पता लगा, तो यहाँ दिल्ली के लोग भी बहुत भारी संख्या में इसमें शामिल होते हैं। चाहे वो व्रत करते हैं चाहे नहीं करते, लेकिन वो आते हैं और इस पर्व का, इसके महिमा का, इसके उत्साह का वो आनंद लेते हैं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी ये उनकी राय से पूरी तरह सहमत हूँ
अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी जैसे इंडोनेशिया के अंदर आप देखिए गणेश जी की फ़ोटो उसके ऊपर वहाँ की करेंसी के ऊपर है, तो हमारे देश की करेंसी पे भी होगी तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। हमारे हिंदू देवताओं की अगर इस तरह से सम्मान मिलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बोला छठी मैया की जय। सर, जिस तरीके से सिग्नेचर अपार्टमेंट में घाट बनाया गया, त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं और सांस्कृतिक रूप से इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तो छठी मैया की जय। आप सबों को भी छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना। और ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पिछले 10 साल से बसा हुआ है। इनफैक्ट 2012 का अलॉटमेंट था डीडीए का और उसमें हम लोग सारे लोग आए, पूर्वांचल के कुछ लोग हैं, तो उन्हीं की श्रद्धा भक्ति को देखते हुए 2015 से हम लोगों ने यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन शुरू किया। तो ये 8वां साल है और आपने देखा अभी कुछ देर पहले किस तरह से व्रती परिवार और उनके सगे संबंधी लोग आए और यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। तो कहा जाता है कि कभी भी चीज़ को जो जिसका अस्त होता रहता है कभी भी उसकी याद लोग नहीं करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को नमन करने का ये जो प्रचलन पूर्वांचली लोगों ने ही शुरू किया। और इसमें कोई पंडित नहीं है इसी पूजा में, और अपने घर के लोग अपने भावना के साथ, उस संकल्प के साथ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ मांगते हैं। तो हम लोग सभी को उसी श्रद्धा के साथ इसमें जुड़े रहते हैं। और सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट जिसमें डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, यहाँ पे सबों का उसी तरह का सहयोग रहता है और उसी उल्लास के साथ हम लोग सिग्नेचर व्यू में, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक छठ घाट बनाया और उसी पवित्रता को मेंटेन करते हुए आप देखेंगे यहाँ पे केरला की जो चिंदामेलम आर्टिस्ट आए हुए हैं, जो कि केरला के साउथ के इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहाँ पे इस तरह का ट्रेडिशनल म्यूज़िक वो लोग बजाते हैं और वो हमारे इस छठ पूजा में शरीक होते आए हैं पिछले 3-4 सालों से। तो आप ये हमारी शोभा यही है श्रद्धालुओं की, हमारे सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की, मुखर्जी नगर की और तिमारपुर विधानसभा की। नमस्कार मैम। नमस्कार। छठ मैया की जय। मैम, जिस तरीके से लग रहा था कि इस बार भी कुछ कहीं ना कहीं छठ पर्व जो है फीका नजर आएगा दिल्ली में, लेकिन वहीं कुछ ऐसे समाज सेवक हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसी पार्षद हैं, कुछ ऐसे एमएलएज हैं जिन्होंने पूरा जोरों शोरों लगा दिए और ये फाइल पास करा दी कि दिल्ली में एक बार फिर छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और 1100 घाट लगाए जाएंगे। तो इसीलिए आप ही की विधानसभा का एक जो क्षेत्र छोटा सा आता है मुखर्जी नगर इलाका, उसका बहुत ही सुंदर एक जगह जिसे हम सिग्नेचर के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या इस बार भी यहाँ पर इतना अच्छे से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सिग्नेचर में सब मिलजुल कर रहते हैं, तो कहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़रूर होता है। और इसमें हमारे पूजा मदान जी, दिलीप पांडे जी और जितने भी पार्षद हैं सब हमारा साथ देते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम इतना अच्छे से होता है कि जिसे हम इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कहते हैं ना कि सब मिलजुल कर यहाँ पर इस पर्व मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर और पूरी दिल्ली में भी ये लोग पूरा साथ देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है नहीं कि व्यू हुए बल्कि और 4 चांद हो गए और सेलिब्रेट अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हमारे साथ कुछ और सदस्य हैं इसी अपार्टमेंट के। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और मैं यहाँ पर पिछले 8 साल से रह रही हूँ और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म या खेद नहीं है कि मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मैंने जब यहाँ आई तभी छठ पर्व देखा और समझा। उससे पहले मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था, पर जब से मैंने इसको देखा है तो मुझे इतना अच्छी सी फीलिंग आती है यहाँ आकर। इतनी फेस्टिविटी है यहाँ पर इसका कोई जवाब नहीं। और हमारे जो साथी हैं यहाँ पर, कुछ कल्चरल कमेटी में जो हमारी मैम है, अभी इन्होंने बात करी, धर्मेंद्र जी हैं, ये सब लोग इतना उल्लास के साथ मनाते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ रहना ही सार्थक हो जाता है। यहाँ रहना मतलब ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल व्हेन यू कम टू सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स। इस ब्यूटीफुल मोमेंट को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपकी पार्षदा यहाँ पे मौजूद है जिनका नाम है पूजा मदान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूजा मदान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा हमारे साथ आती हैं, हमारे साथ में इतना हर पर्व मनाती हैं और हमारी हर सेलिब्रेशंस में हमारे साथ होती हैं। और वो आती हैं तो नेचुरली वो एक ऑफिस बेरर है, तो उनके आने से हम लोगों को बहुत हर्ष होता है और हम लोग उनके साथ के लिए हमेशा सोचते हैं वो आएँ और वो आके हमें अपना साथ देती हैं। अच्छा लगता है। छठी मैया की जय।